हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द इग्नू टेक में आप सभी का स्वागत है। सो व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों के बीच फिर से एक नई वीडियो लेके आए हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसका सब्जेक्ट कोड होगा BHIC 132। सो व्यूअर्स, तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ ही PDF प्रोग्राम के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सो व्यूअर्स, तो आइए देखते हैं लेट न करते हुए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है गुप्त साम्राज्य के प्रशासन की विशेषताओं का वर्णन करें। सो व्यूअर्स, हम उत्तर में कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। उत्तर का हेडिंग डाल के लिखेंगे गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत निम्नलिखित प्रशासन थे जो इस प्रकार है। फिर आगे लिखेंगे नंबर 1 में राजा गुप्त साम्राज्य के विकास में राजा का महत्वपूर्ण योगदान था। राजा ही गुप्त साम्राज्य के शासन का प्रमुख आधार होता था। राजा का कर्तव्य था कि वह खुद युद्ध और शांति के समय राज्य की नीति को सुनिश्चित करे। किसी भी आक्रमण से अपने देशवासियों की सुरक्षा करना उसका परम कर्तव्य था। युद्ध के समय सेना के नेतृत्व करता था। राजा विद्वानों को आश्रय देता था और उसका हर संभव मदद करता था। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे नंबर 2 में मंत्रिपरिषद गुप्त साम्राज्य के विकास में मंत्रियों का एक विशेष योगदान होता था। गुप्त साम्राज्य के विभिन्न प्रशासनिक कार्यों में मंत्री के द्वारा ही सलाह ली जाती थी। गुप्त साम्राज्य में मंत्रियों का पद पैतृक होता था, अर्थात मंत्री का पद कोई भी मंत्री अपने पिता के उत्तराधिकारी के रूप में पाता था। पॉइंट नंबर 3 में लिखेंगे राजस्व प्रशासन। गुप्त साम्राज्य के प्रशासन में राजस्व प्रशासन भी एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक क्रियाओं में से एक हिस्सा था। गुप्त साम्राज्य में जुर्माने के अलावा भूस्व राज्य वसूली भी राज्य के आमदनी का एक मुख्य आधार होता था और इस कार्य को करने के लिए एक व्यक्ति होता था जो कृषि लाभ का निर्धारण करता था और धोखाधड़ी के समय जुर्माना भी लेता था और यह जुर्माना राज्य के आमदनी का आधार होता था। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के व्यापारिक संगठनों से कर वसूला जाता था। सेना गुप्त शासकों के पास सेना का एक संगठन था। युद्ध के समय सेना का नेतृत्व राजा स्वयं करता था। सेना का वेतन नगद के रूप में दिया जाता था और इसके विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए एक अधिकारी के भी नियुक्ति होती थी जो सभी सेनाओं के आवश्यकताओं की पूर्ति करती थी और इस अधिकारी को रणभाडिका कहा जाता था और इस अधिकारी का कर्तव्य आक्रमण और सुरक्षा के लिए सेनाओं के पास अतिरिक्त हथियारों को उपलब्ध कराना था। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 में लिखेंगे प्रांत, जिला और ग्राम। गुप्त साम्राज्य के प्रशासन का एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि गुप्त साम्राज्य प्रांत, जिला और ग्राम में बटा हुआ था। गुप्त साम्राज्य के प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई गांव था और इस गांव का एक मुखिया होता था जिससे ग्रामपति कहते थे। इस ग्राम के लोग खेती बाड़ी का काम सबसे ज़्यादा करते थे। इसके अलावा वे बढ़ई का काम करते थे। इसके अलावा वे कताई बुनाई का काम भी करते थे। इसके अलावा वे बाग बगीचा का भी काम करते थे। सभी गांव में एक संस्था होता था जो गांव के विभिन्न समस्याओं को सुलझाता था। सो व्यूअर्स, तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को लिखेंगे और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा PDF प्रोग्राम के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए द इग्नू टेक।